Hello class, welcome to my YouTube channel Rising Ghorawal. Myself Parmeshwar Singh. Class, in this video I am going to provide exercise answers of lesson 9 and lesson name is lists and tables in HTML. See, fill in the blanks. First question, is the most efficient way of presenting information in a precise manner means यह इंफॉर्मेशन को प्रिसाइज मैनर में प्रेजेंट करने का मोस्ट इफिशिएंट तरीका है, तो इसका आंसर है लिस्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन लिस्ट इंडेंट्स ईच आइटम इन द लिस्ट एंड एड्स अ बुलेट अगेंस्ट ईच आइटम मीन्स कौन सी लिस्ट में लिस्ट के प्रत्येक आइटम को इंडेंट कर दिया जाता है और उसके सामने एक बुलेट ऐड कर दिया जाता है, तो इसका आंसर है अनऑर्डर्ड लिस्ट. Next question, the property is used to specify the distance between the borders of the adjacent cells in a table means टेबल के कौन से प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है टेबल के दो पास वाले सेल्स के बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए, निर्धारित करने के लिए, तो इसका आंसर है बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द एट्रीब्यूट ऑफ द OL टैग पुट्स द लिस्ट इन द डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स OL टैग के कौन से एट्रीब्यूट का प्रयोग किया जाता है लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करने के लिए, तो इसका आंसर है रिवर्स्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन, आर एन अट्रैक्टिव वे ऑफ प्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स मीन्स इंफॉर्मेशन को रोज और कॉलम्स के फॉर्म में प्रेजेंट करने का एक अट्रैक्टिव तरीका है, तो इसका आंसर है टेबल्स. सी, write true or false. First question, an ordered list automatically starts with the number 0 means ordered list automatically 0 नंबर से स्टार्ट होती है, तो ये false है क्योंकि 1 से स्टार्ट होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, the list style type property specifies the type of list item marker that will be used as a bullet means लिस्ट स्टाइल टाइप प्रॉपर्टी यह स्पेसिफाई करती है कि लिस्ट आइटम के सामने जो बुलेट होगा वह किस प्रकार का होगा, तो ये ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द TR टैग मस्ट ऑलवेज बी प्रेजेंट इनसाइड द रो टैग TD मीन्स TR टैग को हमेशा रो टैग TD के इनसाइड प्रेजेंट होना चाहिए, तो ये फॉल्स है क्योंकि TR टैग के इनसाइड TD टैग को लिखा जाता है न कि TD टैग के अंदर TR टैग को. नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैग DT इज यूज्ड टू डिफाइन द टर्म्स और नेम्स मीन्स टैग DT का प्रयोग किया जाता है टर्म्स या नेम्स को डिफाइन करने के लिए, तो ये ट्रू है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द LI टैग इज यूज्ड टू डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ आइटम्स कंटेन्ड इन OL टैग बट नॉट इन UL टैग मीन्स LI टैग का प्रयोग किया जाता है लिस्ट ऑफ आइटम्स को डिस्प्ले करने के लिए OL टैग में लेकिन UL टैग में नहीं, तो ये फॉल्स है क्योंकि LI टैग का प्रयोग किया जाता है UL और OL दोनों टैग में. सी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन. फर्स्ट क्वेश्चन, अनऑर्डर्ड लिस्ट इज आल्सो नोन एज द लिस्ट मीन्स अनऑर्डर्ड लिस्ट को और किस नाम से जाना जाता है. ऑप्शन ए बुलेटेड, ऑप्शन बी नंबर्ड, ऑप्शन सी मल्टी लेवल, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बुलेटेड. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिफॉल्ट द ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट्स विथ मीन्स डिफॉल्ट रूप से ऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट होती है. ऑप्शन ए कैपिटल ए के साथ, ऑप्शन बी 1 के साथ, ऑप्शन सी स्मॉल a के साथ, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1 के साथ. नेक्स्ट क्वेश्चन, with the property you can specify the position of the list item markers means कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग करके आप लिस्ट आइटम मार्कर्स के पोजीशन को स्पेसिफाई कर सकते हैं. ऑप्शन ए लिस्ट स्टाइल पोजीशन, ऑप्शन बी लिस्ट स्टाइल प्लेस, ऑप्शन सी लिस्ट पोजीशन, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए लिस्ट स्टाइल पोजीशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, in description list the tag helps in describing each term or name means description list में इस कौन से टैग का प्रयोग किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए प्रत्येक टर्म या नेम को.
ऑप्शन ए DL टैग, ऑप्शन बी DD टैग, ऑप्शन सी DN टैग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए DL टैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉपर्टी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द प्लेसमेंट ऑफ अ टेबल कैप्शन, मीन्स कौन सी प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है टेबल कैप्शन के प्लेसमेंट को स्पेसिफाई करने के लिए? ऑप्शन ए कैप्शन स्टाइल, ऑप्शन बी कैप्शन प्लेस, ऑप्शन सी कैप्शन साइड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कैप्शन साइड। सी competency based questions. First question, Manas has created a table and he wants that the table border should be collapsed into a single border. Which property should he use? Means मानस ने एक टेबल क्रिएट किया है और वह सभी टेबल बॉर्डर्स को एक सिंगल बॉर्डर में कोलैप्स करना चाहता है, तो वह कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करेगा? तो इसका आंसर है बॉर्डर कोलैप्स प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्मिता wants to create a list of items on her web page. She wants to specify the round disk marker for the list item. Which tag can she use to accomplish this task? Means अस्मिता अपने वेब पेज पर लिस्ट ऑफ आइटम्स क्रिएट करना चाहती है। वह लिस्ट आइटम्स के लिए राउंड डिस्क मार्कर का यूज करना चाहती है, तो उसे कौन से टैग का यूज करना चाहिए? तो इसका आंसर है UL टैग विथ लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी। सी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन UL टैग एंड OL टैग, मीन्स UL टैग और OL टैग में डिफरेंशिएट करिए। आंसर, UL tag is used to create unordered list of items, whereas OL tag is used to create ordered list of items. Means UL tag का प्रयोग किया जाता है unordered list of items को क्रिएट करने के लिए, जबकि OL tag का प्रयोग किया जाता है ordered list of items को क्रिएट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन द डिफरेंट टाइप ऑफ लिस्ट सपोर्टेड बाय HTML। मीन्स HTML के द्वारा सपोर्टेड विभिन्न प्रकार के लिस्ट को डिफाइन करिए। आंसर, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML। मीन्स HTML में 3 टाइप की लिस्ट हैं। पहला अनऑर्डर्ड लिस्ट, दूसरा है ऑर्डर्ड लिस्ट और तीसरा है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। देखिए ऑर्डर्ड लिस्ट, इन ऑर्डर्ड लिस्ट इज यूज्ड when the items are not required to be displayed in any particular sequence। means अनऑर्डर्ड लिस्ट का प्रयोग तब किया जाता है जब हमें लिस्ट ऑफ आइटम्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में डिस्प्ले करना जरूरी नहीं होता है। Next, ordered list. The ordered list is used to display the list of items in a specific order. और जहां पर लिस्ट ऑफ आइटम्स को एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखना जरूरी होता है, वहां पर हम ऑर्डर्ड लिस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। A description list consists of a term followed by its definition। मीन्स डिस्क्रिप्शन लिस्ट का प्रयोग किया जाता है एक टर्म को डिफाइन करने के लिए और उसके डिफिनेशन को राइट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस वेरियस टेबल प्रॉपर्टीज। मीन्स टेबल के विभिन्न प्रॉपर्टीज को डिस्कस करिए। फर्स्ट, बॉर्डर। दिस प्रॉपर्टी हेल्प्स इन स्पेसिफाइंग द बॉर्डर विड्थ, बॉर्डर स्टाइल एंड बॉर्डर कलर ऑफ द टेबल एंड इटसेल्फ। मीन्स बॉर्डर प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है टेबल और टेबल के सेल्स के बॉर्डर के विड्थ, बॉर्डर के स्टाइल और बॉर्डर के कलर को सेट करने के लिए। नेक्स्ट, horizontal and vertical alignment. The text align and vertical align properties are used to set the horizontal and vertical alignment of the text. Means text align और vertical align property का प्रयोग किया जाता है जो सेल्स में टेक्स्ट लिखे होते हैं उनके horizontal और vertical alignment को सेट करने के लिए। Next, hover. This property, if enabled, highlights the table cell, row or column with the specified color when you hover your mouse over it. It is used with the TR, TH और TD tag। Means यह प्रॉपर्टी टेबल, सेल, रो, कॉलम को हाईलाइट करती है स्पेसिफाइड कलर से जब इस पर माउस को हम ले जाते हैं तब। इसका प्रयोग TR, TH और TD टैग के साथ किया जाता है। नेक्स्ट, table layout. This property is used to set the layout for a table. It is used with the table tag।
मीन्स इस प्रॉपर्टी का काम है टेबल के लेआउट को सेट करना और इसका यूज किया जाता है टेबल टैग के साथ। नेक्स्ट, बॉर्डर स्पेसिंग। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द डिस्टेंस बिटवीन बॉर्डर्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। मीन्स दो पास पास वाले सेल्स के बीच के जो बॉर्डर होता है उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको स्पेसिफाई करने के लिए बॉर्डर स्पेसिंग प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, border collapse. With this property, one can specify whether the table borders are to be collapsed into a single border or detached. Means border collapse जो प्रॉपर्टी है उसका प्रयोग करके आप यह फिक्स कर सकते हैं कि जो टेबल के बॉर्डर्स हैं उनको कोलैप्स होना है एक सिंगल बॉर्डर में या फिर उन्हें डिटैच्ड रहना है। नेक्स्ट, कैप्शन साइड। इट स्पेसिफाइज द प्लेसमेंट ऑफ अ टेबल कैप्शन। मीन्स इसका प्रयोग किया जाता है टेबल कैप्शन के प्लेसमेंट को फिक्स करने के लिए कि टेबल कैप्शन कहां पर रहेगा। नेक्स्ट, empty cells. This property helps in specifying whether or not the border and background are to be placed around the empty cells in a table. Means इस प्रॉपर्टी का प्रयोग किया जाता है empty cells के चारों तरफ बॉर्डर या बैकग्राउंड को सेट न करने के लिए। नेक्स्ट, height and width. Using this property, you can set the height and width of the table. Means इसका प्रयोग किया जाता है टेबल के height और width को सेट करने के लिए। Next, padding. This property helps in specifying the space between the border and the content in the table. Means padding का यूज किया जाता है जो टेबल के सेल में जो कंटेंट लिखा होता है उसके और उसके बॉर्डर जो सेल होता है उसके बॉर्डर के बीच में डिस्टेंस जो होता है उसको फिक्स करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ द डिफिनेशन लिस्ट। मींस डिफिनेशन लिस्ट का यूज क्या है। आंसर, अ डिस्क्रिप्शन लिस्ट और डिफिनेशन लिस्ट कंसिस्ट ऑफ अ टर्म फॉलोड बाय इट्स डिफिनेशंस। मींस डिफिनेशन लिस्ट में एक टर्म होता है और उसके बाद एक डिफिनेशन होती है उसकी। ओके, इट स्टार्ट्स एंड एंड विथ DL ओपनिंग टैग एंड DL क्लोजिंग टैग। और स्टार्ट और एंड होता है DL टैग के साथ, जिसमें DL टैग का ओपनिंग टैग यूज किया जाता है स्टार्ट करने के लिए और DL का क्लोजिंग टैग यूज किया जाता है क्लोज करने के लिए। द DL टैग इज यूज्ड इन कंजक्शन विथ DT एंड DD टैग्स। और DL टैग के इनसाइड लिखा जाता है DD टैग मीन्स टर्म को डिफाइन करने के लिए और DD टैग टर्म को डिफाइन करने के लिए। ओके क्लास, इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।